के लिए नहीं चल रहे हैं। मर तो रहे ना उसके लिए। नहीं मर रहे हो न मर रहे, वो अपने प्रारब्ध से मर रहे हैं। आप उनको नहीं, आप नहीं माने, आप उसको मारने के लिए नहीं चल रहे हैं। अहमता, तो कोई भी कार्य जब बनता है, अहमता ममता से युक्त होकर किया जाता है। जब वो कर्म बनेगा वो आपको भोगना पड़ेगा। अनजान में जो चीज़ हो रही है वो आपको नहीं लगेगा। वो अपना भोग पूरा कर रहे हैं जो जीव मर रहे हैं। आपको मारने की भावना नहीं है। आप उनको मारने के लिए गाड़ी नहीं चला रहे हैं, है ना, मारने की दृष्टि से नहीं कर रहे आप। बचा भी तो नहीं रहे, नहीं वो भले बचेंगे भी नहीं, कोई भी नहीं बचा। आप चलेंगे आखिर में आकाश से तो लटके नहीं रहेंगे, पैदल चलेंगे, पैदल चलेंगे। चलना फिरना रहेगा, श्वास भी लेंगे, श्वास के अंदर भी नाना प्रकार के जीव जाते हैं, मरते हैं अंदर, बाहर भी निकलेंगे वो भी मरेंगे। तो वो आपकी उतना ही त्याग किया जा सकता है जितनी शक्ति सामर्थ्य के अंदर हो। इसको त्यागा नहीं जा सकता है। श्वास भी लेंगे, पानी भी पिएंगे, है ना, संसार में चलना फिरना होगा। ये शक्ति सामर्थ्य के बाहर विचार नहीं करना चाहिए। ये सब काम होंगे, पर जब कर्म वो बनता है जो हमको आसक्ति लेके करते हैं। वो आसक्ति लेकर के जो कर्म करेंगे वो बनेगा, वो हमको भोगना पड़ेगा। और बिना आसक्ति के जो कर्म होते हैं स्वाभाविक रूप से, उनको हम जो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो बनेगा भी नहीं और भोगना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसकी दृष्टि से हम नहीं कर रहे। झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाने में हम जीव जंतुओं को बचा के लगा रहे हैं, जानबूझ के जीव जंतु को मार नहीं रहे हैं। जहाँ तक उन्हें वहाँ तक जीव जंतु को बचाना चाहिए। फिर भी कोई जीव जंतु मरता है तो वो भोगना नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा क्या हुआ, रात्रि का टाइम था, तो खिड़की खुली हुई थी उस कमरे की बात है, दूसरे में सोया। तो कुछ वर्षा हुई, छींटा नहीं लगी, तो मैं खिड़की को, अंधेरा था तो खिड़की को बंद किया मैंने। अब खिड़की को बंद किया तो खिड़की बंद न हो, मैंने वापस बंद की दोबारा, तो बंद नहीं हो। फिर मैंने बल्ब जलाया तो उसके बीच में छिपकली थी, उसकी बच्ची के अंदर आ गई। फिर मैंने उसको छिपकली को हटाया तो फिर मर गई बेचारी, बची नहीं। तो वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो कर न जानबूझ के मारा उसके को, तो उसका कर्म भोग पूरा हो गया था, मृत्यु का समय उसका आ गया। वो उसी तरह से उसकी मृत्यु थी, तो वो कर्म नहीं बनेगा। वो जो जानबूझ कर अहंकृति को लेकर जो कर्म किया जाता है वो भोगना पड़ता है, अब वही बनता है। और अहंकृति से रहित होकर के जो कर्म किए जाते हैं वो बनते भी नहीं और भोगने भी नहीं पड़ते हैं। उनके कर्म जो मरे तुम्हारे हाथ से, उनका भोग इसी प्रकार से था, वो भोग को पूरा होकर वो उनका सही छूट गया। या तुम जानबूझ के मारोगे किसी जीव को तो वो कर्म बनेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। तो जानबूझ के अहंकृति को लेकर कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे वो कर्म पर तुमको भोगना पड़े, है ना। आखिर में चलोगे फिरोगे, आखिर ज़मीन पे चलोगे, आसमान में तो जा नहीं सकते। चलना फिरना का कि नहीं, आकाश ज़मीन पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ज़मीन पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चलने में जीव जंतु मरेंगे कि नहीं, पैर से दब करके नहीं कितना देखोगे, कितना भी देखोगे पर तब भी जीव जंतु छोटे छोटे होते मरेंगे। श्वास के अंदर श्वास लेते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु वो दिखाई नहीं, वो श्वास के अंदर जाएंगे और निकलेंगे, वो भी मरेंगे। कहाँ तक बचाव करेंगे आप। तो इसलिए कार्य वह किया जाता है शक्ति सामर्थ्य के अंदर हो। जो शक्ति सामर्थ्य से बाहर जो कर्म होते हैं वो नहीं किए जा सकते हैं, उसके आप जिम्मेवार भी नहीं हैं। कर्म करने पड़ेंगे, सेवा भी करनी पड़ती है। संत गुरुजनों में रहते हैं, सब तरह की सेवा भी करनी पड़ती है। आप कहेंगे ये सेवा मैं नहीं करूँगा, मैं इसमें पाप, तो नहीं रह सकते वहाँ पे। सेवा करते में सेवा कर रहे हैं, पर हम अपना बचाव करें, जितना हो सकता है बचाव करके सेवा करें। पर हम चाहे कि हम कुछ भी नहीं करें तो संत गुरुजनों में नहीं रह सकते। हमको कर्म करने पड़ेंगे। हाँ, जय कि अपनी तरफ से बचाव करो, जीव जंतु की हत्या मत करिए, अपना बचाव करो, उसको बचाव। झाड़ू लगाएं, बचा करके निकालिए। पोंछा लगाते हैं, संतों महात्मा नियम है कि झाड़ू लगाने के बाद में फिर पोंछा लगाते हैं, जिससे जीव जंतु हट जाएं। ज़्यादा जीव जंतु है, चींटी है, तो झाड़ू लगाते जाते हैं, पोंछा लगाते जाते हैं। अपनी तरफ से बचाव करना चाहिए। जानबूझ करके किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। जानबूझ के किसी जीव की हत्या करेंगे तो वो बनेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा। अनजाने में जो कर्म होते हैं उसके आप जिम्मेवार नहीं हैं। अनजाने में जो कर्म होते हैं उसके आप जिम्मेवार नहीं हैं।
साहिल